गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग टेस्ट। पिछली क्लास में हमने टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट टाइप है टाइप फोर्थ। टाइप फोर्थ के लिए कुछ यूजफुल टिप्स है, जैसे कि पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अपवर्ड। अगर किसी पर्सन की अपवर्ड से पोजीशन निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ persons minus position from downward। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम डाउनवर्ड। पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम डाउनवर्ड निकालने के लिए फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पर्सन माइनस पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अपवर्ड। इसी तरीके से इन फॉर्मूलों को हम लेफ्ट और राइट में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल्स टू पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम अपवर्ड और राइट प्लस पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम डाउनवर्ड और लेफ्ट माइनस। तो मैक्सिमम हमारे पास ये तीन फॉर्मूलों के बेसिस पर हम, जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज इन अ क्लास द रैंक ऑफ Sohan is 16 from the top and 49 from the bottom. The total number of students in the class are। देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन अ क्लास द रैंक ऑफ सोहन इज 16 फ्रॉम द टॉप। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में टॉप से सोहन की जो रैंक है वो दे रखी है हमें 16 एंड बॉटम से सोहन की रैंक दे रखी है हमें 49। इसके लिए हम टोटल नंबर ऑफ पोजीशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। देन 16 प्लस 49 माइनस 1। बिकॉज इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड की पोजीशन दे रखी है, तो 16 प्लस 49 सम करते हैं तो देन ये हो जाएगा 65 माइनस 1। देन रिजल्ट आ जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे। अनिल आर ranked 7 from the top in a class of 31 students. What will be the position of Anil from bottom? इसके सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे
क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए और अपवर्ड साइड से अनिल की पोजीशन दी है। तो इसके लिए फॉर्मूला अनिल की बॉटम से पोजीशन निकालनी है। तो देन 31 माइनस 7 प्लस 1, देन 31 माइनस 7 इक्वल्स टू 24 प्लस 1, देन आंसर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज सुनील आर ranked 11th from the right in a class of 41 students, then what will be the position of Sunil from the left hand? क्वेश्चन में हमें सुनील की राइट साइड से पोजीशन दी हुई है और लेफ्ट साइड से इसकी पोजीशन निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले के लिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड की पोजीशन क्या है। लेफ्ट साइड की पोजीशन दे रखी है 11th और राइट साइड की पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है। देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 41 माइनस 11 एंड देन प्लस 1, देन 41 माइनस 11 इक्वल्स टू 30 प्लस 1, देन आंसर 31। इसी के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्यूब A is 18 from the front while B is 16 from the back. If C is 25th from the front and is exactly in the middle of A and B, then how many persons are there in the क्यूब? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। A is 18 from the front. A is 18th from the front while B is 16th from the back. While B is 16th from the back. If C is 25th from the front, C is 25th from the front and is exactly in the middle of A and B. तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो 18 और 25th के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। देन 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24, देन 25। तो यहाँ पर A और C के बीच में टोटल 6 स्टूडेंट बैठे हैं एज इट इज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग C A और B के मिडिल में है, तो C और B के बीच में भी टोटल 6 स्टूडेंट होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Then total number of person is 18 plus 6 plus 1 plus 6 plus 16 equals to, इनका टोटलिंग करते हैं। then 18 plus 6 24 plus 1 25 plus 6 31 plus 16 47, then answer will be 47. Next question है, in a class of 35 students, Kunal is placed 7th from the bottom. Whereas Sonali is placed 9th from the top. Pulkit is placed
exactly in between the two. What is Kunal's position from Pulkit? देन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट इज 35, कुणाल इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम। कुणाल की पोजीशन बॉटम से 7th है, वेयर एज सोनाली इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। सोनाली की पोजीशन टॉप से 9th है। पुलकित इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। पुलकित कुणाल और सोनाली इन दोनों के बीच में बैठा है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है और बॉटम से कुणाल की पोजीशन और टॉप से सोनाली की पोजीशन दी है। तो यहाँ पर कुणाल से नीचे टोटल 6 स्टूडेंट है, सोनाली से ऊपर टोटल 8 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं कि सोनाली और कुणाल के बीच में टोटल कितने स्टूडेंट है। तो ये निकालने के लिए हम करेंगे 35 माइनस सोनाली की पोजीशन प्लस कुणाल की पोजीशन, देन 35 माइनस 9 प्लस 7 16, देन इसको लेस करते हैं, देन आंसर सोनाली और कुणाल के बीच में टोटल 19 स्टूडेंट बैठे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुलकित सोनाली और कुणाल दोनों के बीच में मिडिल में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन निकालने के लिए हम करेंगे 19 प्लस 1 20, देन 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10। तो कुणाल से पुलकित 10th पोजीशन पे और सोनाली से भी पुलकित 10th पोजीशन पे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित, कुणाल्स पोजीशन फ्रॉम पुलकित इज नेक्स्ट टाइप है, इसमें टाइप 5th ऑर्डरिंग टेस्ट। ऑर्डरिंग टेस्ट में क्वेश्चन है A is shorter than B but much taller than E. C is the tallest and D is shorter than A and taller than E. Which one is the shortest? Question is which one is the shortest? सॉल्यूशन देखते हैं। इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। A is shorter than B. A is shorter than B but much taller than E. But much taller than E. C is the tallest. C is the tallest. C इनमें सबसे बड़ा है। C is the tallest and D is shorter than A. D is shorter than A. D is shorter than A and taller than E and taller than E. तो इसको अरेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि C इनमें सबसे टॉलेस्ट है, इसके बाद में A E से टॉलेस्ट है, देन A D से टॉलेस्ट है, D E से टॉलेस्ट है और A और C के बीच में आ जाएगा B। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है विच वन इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट है यहाँ पे, शॉर्टेस्ट पर्सन इज E। इसी बेसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज रिचर देन B, A is richer than B, C is richer than A,
D is richer than C. E is the richest of all. If they are made to sit in the above degree of richness, who will be in the middle of position, in the middle of position. अब इनके पोजीशन को अरेंजमेंट करते हैं. देन सॉल्यूशन. क्वेश्चन गिवन है A is richer than B. A is richer than B. C is richer than A. C is richer than A. D is richer than C. D is richer than C. And E is the richest of all. And E is the richest of. तो यहाँ पर आपसे मिडिल पोजीशन पे कौन रिचनेस के अकॉर्डिंग पर्सन है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी. आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए वाज पंक्चुअल. बी कम आफ्टर हिम एंड सी immediately before B. D was earliest but E was last of all getting to school. Then question is who arrived second. सॉल्यूशन देखते हैं. B come after him. तो फर्स्ट जैसे देखते हैं A B से पहले, तो B come after him and C immediately before B. C immediately before B. C immediately before B. D was earliest but E was last of all. तो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग D सबसे पहले आता है, उसके बाद में E सबसे लास्ट में. फिर यहां पर देखते हैं B कम आफ्टर A, तो देन उसके अकॉर्डिंग यहां पर C इमीडिएटली बिफोर B, तो B C and A. Then question is who arrived second. A is arrived second position. Okay student, thank you.